नमस्ते। पाकिस्तान में लगातार बारिश से लोगों का हाल बुरा है। ऑपरेशन तहमत उठाओ की समय सीमा इतनी बढ़ गई है कि अब हाय गिरा हाय बहा की आवाज़ें बांग से भी अधिक तीव्र हो गई है। कई इलाकों में घर, खेत खलियान और बुनियादी बिल्डिंग तबाह हो गई है। देश के मुल्लाओं को भय सताने लगा है कि कहीं 2022 के जैसी विनाशकारी बाढ़ न आ जाए। उस बाढ़ ने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से को जलमग्न कर दिया था और खौफनाक तबाही में 2000 से अधिक जाहिलों को हूरों की तलाश में प्रस्थान करना पड़ा था। इस डर के चलते मदरसा कौम अल्लाह मेघ दे की बजाय अल्लाह मेघ रोक दे की गुहार लगा रही है। पर लगता यूं है कि इनकी मुल्ला गर्दी की हेकड़ी निकालने के लिए इन्हीं के अल्लाह ने इनकी बचाने के लिए कमर कस ली है। साथ में हूरों को भी आपातकाल स्थिति के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि गाजा, लेबनान, ईरान, सीरिया, यमन के बाद पाकिस्तान से भी मुल्लाओं का रेला हूरों के तबेलों की ओर आ सकता है। यानी मदरसा मुल्क पर आफतों के चलते कई दिशाओं में इमरजेंसी की घंटियां घनघनाने लगी है। इस साल सितंबर तक मानसून की बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी पाकिस्तानियों को दी जा रही है, यानी तबाही आने के पूरे आसार हैं। अब तक पूरे मदरसा मुल्क में 260 से अधिक जाहिल खुदागंज की तरफ निकल चुके हैं, जबकि हजारों की तादाद में घायल हुए हैं। माना जाता है कि अभी तक हुई बरसात में पाकिस्तान को $1 अरब से अधिक का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले बाल्टिस्तान में व्यापक तबाही की सूचना है, जहां घरों, बुनियादी ढांचों, व्यवसाय और कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में अचानक आई बाढ़ में एक साथ 9 गांव बह गए, जहां बड़े स्तर पर मुल्लाओं की तलाश की जा रही है। पर यह अभी शुरुआत मात्र है। गैर मुस्लिमों को मारने के इन्होंने जितने षड्यंत्र रचे और मुल्ला गर्दी दिखाई, इनका अल्लाह इनसे चुन चुनकर हिसाब लेने लगा है। नए तूफान के आने से और भी जाहिलों की जान जाने की आशंका है। इस बाढ़ ने पाकिस्तान के जल संकट की भयावहता को सामने ला दिया है। मदरसा मुल्क का जल संकट केवल बाढ़ बारिश तक सीमित नहीं रहने वाला है, यह इसके बाद पानी की कमी के रूप में आने वाला है। खास तौर पर जब भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन कहे जाने वाली सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र सिंधु नदी के पानी पर निर्भर रहा है, यानी बाढ़ से किसी तरह बच भी गए तो आगे सूखा इनके लिए लठ लिए खड़ा है। दरअसल 7000 ग्लेशियर वाले पाकिस्तान के आगे पीछे आफत ही आफत है। ग्लेशियरों के लगातार पिघलने की वजह से पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन वाला संवेदनशील देश बना हुआ है, जिससे जिन्ना के ख्वाबों के देश के अस्तित्व पर ही खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के जल संकट को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है, जो इस मुल्ला मुल्क पर इनके अल्लाह की क्रोधपूर्ण दृष्टि को साबित करता है। विभिन्न मानकों के आधार पर पाकिस्तान वर्तमान में दुनिया का 15वां सबसे अधिक जल संकटग्रस्त देश है, जहां 1947 में वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5600 घन मीटर थी, जो 2025 में गिरकर महज 910 घन मीटर रह गई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार पाकिस्तान का जल संकट विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, जो बताता है कि यह अब मुल्ला मुल्क के राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रश्न है। पाकिस्तान में पानी की कमी केवल घरेलू मुद्दा नहीं है, यह एक क्षेत्रीय भू राजनीतिक विवाद का विषय है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को निर्धारित करने वाली संधि इस वक्त खतरे का सामना कर रही है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को भारत से आने वाली सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर अधिकार मिला था, जो पाकिस्तान के सिंचाई जल का 80% हिस्सा कवर करता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 1/3 इससे मिलता है। अगर भारत एक तरफा पानी रोक लेता है तो पंजाब और सिंध में पाकिस्तानी कृषि क्षेत्रों को पानी की उपलब्धता में 35% तक कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति पाकिस्तान के लिए बुरे सपने की तरह है, जिसकी अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति इन नदियों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में सूखा हो या बारिश के हालात, भारत दोनों स्थिति में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर सकता है। सूखे के महीनों में तो खतरा बहुत ही वास्तविक है, जिससे मदरसा मुल्क में अकाल जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, या फिर बिना किसी चेतावनी के पानी छोड़कर नीचे की ओर बाढ़ आ सकती है। पाकिस्तान के लिए संकट और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास अतिरिक्त जल को जमा करने के लिए भंडारण सुविधा का अभाव है।
पाकिस्तान केवल 30 दिन का पानी जमा कर सकता है, जो जल सुरक्षा के लिए 120 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय मानक से बहुत कम है। इस सीमित क्षमता के साथ पाकिस्तान अतिरिक्त वर्षा जल या पिघले हुए हिमनदों को संकट के समय के लिए जमा नहीं कर सकता है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए खतरा और बढ़ा देती है। पाकिस्तान में पानी की कमी खाद्य संकट को पैदा कर सकती है, जो मुल्लाओं को भूखमरी की स्थिति में पहुंचा सकता है। मगर इस वक्त मदरसा मुल्क को इनका अल्लाह खूब मेघ दे रहा है, इतना कि मुल्ला जी बहे जाते हैं और मुल्लाइन छाती पीट रही है। यानी जब इन्हें पानी की जरूरत होती है तब सूखा नसीब होता है, और जब सूखा आता है तो शरीर पसीना छोड़ना भी बंद कर देता है। कुदरत की ये मार जाहिलों की चीख पुकार निकाल रही है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी सरकार भी भीख का कटोरा उठाने की तैयारी कर चुकी है, और हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ के नाम पर दुनिया से झूठन बटोरी जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।